Secretary of State Anthony Blinken went to Israel, which functions against Israel. Hitler was anti-Jews, declared war on Hamas. 20 लाख लोग रहते हैं तो आप ताकि रेड सी ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। हेलो एवरीबॉडी, आज के स्पेशल करंट अफेयर्स वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन मॉडर्न हिस्ट्री, पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। Now, कुछ दिन पहले US Secretary of State Anthony Blinken went to Israel to enforce a ceasefire in Gaza, but he was not very successful. Now, पहला टाइमलाइन है October 7, 2023। क्या हुआ था उस दिन? Hamas group attacked Israel and killed around 1200 Israelis. They also took 240 people as hostages. Hamas के बारे में जान के रखेंगे। Hamas एक violent political organization है which functions against Israel. It has been declared as militant or terrorist organization by England, यूरोपियन यूनियन एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत ने इसे अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है, ये हमें याद रखना है। नाउ आफ्टर द अटैक ऑन इजराइल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू डिक्लेयर्ड वॉर ऑन हमास। नेक्स्ट टाइमलाइन है हमारे पास October 13, 2023। क्या हुआ था इस दिन? इजराइल ने 10 लाख लोगों को गाजा सिटी छोड़ने को कहा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइमलाइन इज October 27, 2023। इस दिन इजराइल ने फुल स्केल ग्राउंड अटैक लॉन्च कर दिया अगेंस्ट हमास इन गाजा। याद रखेंगे, हमास ग्रुप इज बेस्ड इन गाजा विथ ऑल्सो प्रेजेंस इन वेस्ट बैंक। नवंबर 15, 2023 को अल शिफा, जो कि गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसको बॉम्ब किया गया बाय इजराइल, लीडिंग टू डेथ ऑफ मेनी पेशेंट्स। नाउ आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर है। फोटोग्राफ में देख सकते हैं मई 28, 2024 तक के टोटल इंजरीज एंड फैटलिटीज़। नाउ आज के करंट अफेयर्स बनाते वक्त अब तक टोटल 40,000 पीपल आर डेड, मोर देन 1 लाख पीपल आर इंजर्ड एज वेल एज 10,000 आर मिसिंग। तो आप देख सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज इन मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ आफ्टर द अटैक ऑन इजराइल, भारत सरकार ने इंडियंस को इवैक्यूएट कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन अजय, ताकि दे कैन सेफली रिटर्न बैक होम फ्रॉम इजराइल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो वॉर चल रही है, इसका जो जेनेसिस है, क्या वो October 7 हमास अटैक के बाद हुआ था या फिर इसका ओरिजिन काफ़ी पुराना है? इसके लिए चलते हैं हम लोग 1939 में। 1939 आपको पता है ऑनसेट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू को स्टार्ट कराने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था नाजी जर्मनी लेड बाय एडोल्फ हिटलर। नाउ हिटलर वॉज एंटी ज्यूज। हिटलर की वजह से अराउंड 60 लाख ज्यूज वेयर किल्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। हिटलर ने कुछ ऐसे ऑपरेशन चलाए जैसे कि ऑपरेशन राइनहार्ड, जिसके वजह से मिलियंस ऑफ ज्यूज वेयर परसिक्यूटेड। नाउ आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इन 1945 विद द डिफीट ऑफ जर्मनी, देयर वाज अ कॉल to create a separate state for Jewish. Now in 1948 the British forces left the territory and a separate state of Israel was created under United Nations mandate. इसमें ये भी एक टाइमलाइन याद रखेंगे कि 1927 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें for the first time a separate state for Jewish was decided. Now ये जो इज़राइल क्रिएट हुआ है, इसके नेबरिंग कंट्रीज़ देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। इज़राइल के जो साउथ वेस्ट एरिया में इजिप्ट लाई करता है, उसके वेस्टर्न रीजन में मेडिटेरेनियन सी लाई करता है, उसके नॉर्दर्न में स्टेट ऑफ लेबनान लाई करता है, उसके नॉर्थ ईस्ट में सीरिया लाई करता है, और आप कह सकते हैं ईस्ट रीजन में जॉर्डन लाई करता है। तो आप देख सकते हैं जो कंट्रीज़ बॉर्डरिंग इज़राइल कौन कौन से हैं? इजिप्ट है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, और मेडिटेरियन सी उसके वेस्टर्न फ्लैंक में लाई करता है। क्लियर रहेगा? तो याद रखेंगे। नाउ ये जो सारे कंट्रीज़ हैं ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और इज़राइल क्या है? इज़राइल एक जूइश स्टेट है। नाउ इसी से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट वॉर याद रखना है
इस वॉर का नाम है 1967 वॉर। ये वॉर लड़ा गया था इज़राइल ऑन वन साइड एंड अरब कंट्रीज लाइक इजिप्ट, लेबनान, सीरिया एंड जॉर्डन ऑन अनदर साइड। इसको 6 डे वॉर भी कहते हैं। हु वॉन दिस 6 डे वॉर? इट वॉज वॉन बाई इज़राइल। और इज़राइल ने कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज भी कैप्चर कर लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये गाज़ा स्ट्रिप है। इसी तरह से इज़राइल ने सीरिया के पास गोलान हाइट्स को भी कैप्चर कर लिया। और आप देख सकते हैं कि ये जो जॉर्डन से सटा हुआ वेस्ट बैंक, इसको भी इज़राइल ने कैप्चर कर लिया। और इजिप्ट में एक पेनिनसुला है जिसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, इज़राइल ने इसको भी कैप्चर कर लिया। तो आप याद रखेंगे, बार बार न्यूज़ में रहता है गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप एक्सेट्रा। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है ये गाज़ा स्ट्रिप। गाज़ा स्ट्रिप जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, एक तरफ इज़राइल है और एक तरफ मेडिटेरियन सी है। इन दोनों के बीच में लाई करता है। इसका एरिया ज़्यादा नहीं है, 41 किलोमीटर लॉन्ग, 10 किलोमीटर वाइड, जिसमें 20 लाख लोग रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस ऑन अर्थ है। और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कितने ख़राब कंडीशन में पीपल लिव इन गाज़ा स्ट्रिप। नाउ उसी तरह एग्ज़ाम और जोग्राफ़ी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स देख लेते हैं इस रीजन का। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ डेड सी। नाउ डेड सी किसके बीच में लाई करता है? लाइज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इज़राइल एंड जॉर्डन। तो याद रखना ये हमें, डेड सी का बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन है? जॉर्डन और इज़राइल। नाम से लग रहा है कि इसमें बहुत ही कम जीव पाए जाते हैं एंड द रीज़न बीइंग इट्स वेरी वेरी सॉल्टी। डेड सी इज़ वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। याद रखना, जैसे कि माउंट एवरेस्ट अर्थ सरफेस पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, उसी तरह से डेड सी अर्थ सरफेस पे सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो उसी तरह से आप कहेंगे कि जो ओशन सरफेस में सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है? तो वो है चैलेंजर डीप, जो कि मारियाना ट्रेंच में लाई करता है। यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि जो जॉर्डन रिवर है, दिस रिवर इज इटसेल्फ नेम्ड आफ्टर द कंट्री जॉर्डन। जॉर्डन रिवर फ्लोज इनटू द डेड सी। अगर आप स्विम करना चाहते हैं और आपको तैरना बिल्कुल नहीं आता है तो डेड सी इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, क्योंकि वहाँ पे आप कभी डूबेंगे ही नहीं, क्योंकि डेंसिटी इज़ वेरी हाई। उसी तरह से और कुछ जोग्राफिकल फीचर देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गोलान हाइट्स के पास ये है सी ऑफ गैलिली। सी ऑफ गैलिली लाइज बिटवीन सीरिया ऑन वन साइड एंड इज़राइल ऑन द अदर साइड। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह से मेडिटेरियन सी से बॉर्डरिंग कौन कौन कंट्रीज है, आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं देयर आर 22 कंट्रीज विच बॉर्डर्स द मेडिटेरियन सी। नाउ दीज आर द यूरोपियन कंट्रीज विच बॉर्डर्स मेडिटेरियन सी। उसी तरह से नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, उसी तरह से वेस्ट एशियन कंट्रीज। वेस्ट एशियन कंट्रीज में आप देखेंगे टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, पैलेस्टाइन का गाज़ा स्ट्रिप। उसी तरह से बहुत सारे रिवर्स फ्लो इनटू मेडिटेरियन सी, जैसे द रिवर नाइल, टाइबर, एब्रो एटसेट्रा। आप ये जान के रखेंगे कि जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मेडिटेरियन सी का वो है कैलिप्सो डीप। उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड जो मेडिटेरियन सी का पार्ट हैं, जैसे कि कॉर्सिका। ये वही कॉर्सिका आइलैंड है जहाँ पर तमाशा मूवी में रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण मेट। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ मेडिटेरियन सी कौन सा रहेगा? सिसिली। याद रखना है, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स रिगार्डिंग और सराउंडिंग द मेडिटेरियन सी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इसी से जुड़ा हुआ आप ये द हिंदू का न्यूज़पेपर कटिंग देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल अटैक्स बाय यमन के हाउदी रेबल्स के द्वारा। नाउ ये हाउदी रेबल्स कौन है? तो आप देख सकते हैं ये कंट्री ऑफ यमन है। यहाँ पे खुद यमन क्राइसिस चल रहा है एंड यहाँ पे एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं हाउदीज़। एंड हाउदीज़ को सपोर्ट कौन करता है? ईरान कर रहा है। ईरान भी एंटी इज़राइल है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं ये वॉर सिर्फ हमास और इज़राइल के बीच में नहीं रहा है, बल्कि पूरे रीजन में स्प्रेड कर चुका है, इवन ऑन द सी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सी इम्पैक्ट हुआ है वो है रेड सी। द हाउदी रेबल्स आर कंसिस्टेंटली attacking ships which are closer to Israel and its ally.
नाउ इसी से जुड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि जो अपने जहाज़ों को बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन एस्पाइड, जिसका मतलब होता है शील्ड। उसी तरह से यूएस ने क्या लॉन्च किया है, प्रॉस्पेरिटी गार्डन, टू सेफगार्ड द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि रेड सी ज्यादा इंपैक्ट ना हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भारत का क्या स्टैंड है रिगार्डिंग पैलेस्टाइन एंड इजराइल। तो याद रखेंगे कि पहले भारत एक हाइफेनेटेड पॉलिसी फॉलो करती थी, जिसका मतलब है कि वो जो इजराइल के रिलेशंस डिटरमाइन होते थे थ्रू द प्रिज्म ऑफ पैलेस्टाइन इशू। लेकिन लेटली अंडर द करंट इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया इज फॉलोइंग डी हाइफेनेटेड पॉलिसी, जिसमें वो इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों को एक सेपरेट प्रिज्म में देखती है। नाउ आप कहेंगे कि इसका रीजन क्या है, तो किसी भी कंट्री के लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत इजराइल से ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। हमारा जो इजराइल के साथ कोऑपरेशन है इन डिफेंस, रिगार्डिंग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड एग्रीकल्चर। उसी तरह से इंडिया इज कंसिस्टेंटली अर्जिंग इजराइल टू स्टॉप द अटैक, ताकि इनोसेंट मेन, वुमेन और चिल्ड्रन की डेथ ना हो। Now, the greatest ambassador of peace in modern era, Mahatma Gandhi, has himself said, "An eye for an eye will make the whole world blind." We will end this video with a quote from John Keats, in which he says, "Let's make this earth a thing of beauty, which will always be a joy to live forever." Please stay tuned to the channel. Thank you and take care.